गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 5 मिठाई वाले का पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग यानी कि दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा कि एक फेरी वाला खिलौने बेचने के लिए आता है। आइए देखें इस पाठ का दूसरा हिस्सा। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया है? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। दोनों बच्चे खिलौने लेकर घर भर में उछलने लगे। यानी कि दोनों बच्चे इतने खुश थे कि वो खिलौने ले लेकर घर में उछलने लगे थे। इन बच्चों की जो माँ रोहिणी है वो कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती मतलब देखना। वो कुछ देर तक उन दोनों बच्चों का खेल देखती रही। अंत में उन्होंने दोनों बच्चों को यानी चुन्नू और मुन्नू को बुलाकर पूछा कि चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए हैं? तभी मुन्नू बोलता है कि ये खिलौने हमें 2 पैसे में खिलौने वाला आकर दे गया है। तभी रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते में कैसे दे गया है वो। अब दे तो वो गया ही है, यह तो वही जाने। कैसे दे गया वो तो वही जाने, लेकिन वो दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। फिर इस बात पर गौर करना उसने जरूरी नहीं समझा और फिर वो अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब खिलौने वाला जो खिलौने बेचने के लिए आता था, वो बात को 6 महीने बीत चुके थे। अब तभी 6 महीने के बाद नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब लोग यही बातें करते थे कि मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब मुरली बजाने में वह एक ही माहिर है और मुरली वो बहुत अच्छे से बजाता है और गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है और वो मुरली बेचता है 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? वहाँ पर चर्चा होने लगी कि आखिर उसमें उसकी मेहनत भी नहीं निकलती होगी। तो वहाँ पर चर्चा करते हुए एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है वो मुरली वाला, यानी वो दिखने में कैसा है? मैंने तो उसे नहीं देखा। तभी वहां से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, उसकी उम्र अभी अधिक नहीं है, यही 30-32
का होगा। दुबला पतला वो गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है उसकी वेशभूषा के बारे में, मुरली वाले की वेशभूषा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तभी वहां से एक व्यक्ति बोलता है कि क्या वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो एक ने बोला कि क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो बच्चों, आज हम यहीं तक ही देखते हैं। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर इस पाठ से संबंधित आप कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो तो उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।